बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूँ राजा कामरान। पाकिस्तान में माशी अशारिये दिन ब दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो मईशत है आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पुरानी डगर की तरफ आ रही है। सबसे ज़्यादा मुतासिर जो इस वक्त हुई थी हमारे गुज़िश्ता 2-3 साल में, वो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल की सनत हुई थी। ऑटोमोबाइल सनत पर बहुत से बर्डन डाल दिए गए थे इकट्ठा ही, ताकि इसकी जो इंपोर्ट है इसको कम से कम किया जाए और इसकी इंपोर्ट को कम करने से पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला ज़खायर को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कर सके। इसमें इनकी जो किट्स थी इनकी दरामद पे जो थी ज़रा सख्ती की गई थी। इनकी जो गाड़ियों की फाइनेंसिंग है इस वक्त जो बैंकों से फाइनेंसिंग हासिल होती है उस पर सख्ती की गई थी और गाड़ियों को पहले कोटा मुकर्रर कर दिया गया था इंडस्ट्री को, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो शरह सूद भी कम हुई है और दीगर जो तमाम मामलात बेहतर हुए हैं, तो उससे पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें बहाली के असरात बहुत नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। यानी बहाली के साथ साथ अब वो तरक्की की तरफ भी गामजन हो गई है। आज हम आपसे शेयर करेंगे जो पाकिस्तान में कारें बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है इंडस मोटर्स के नताइज का, और उन्होंने क्या प्रॉफिट्स बनाए हैं मौजूदा माली साल के 9 माह के दौरान, और इससे क्या एक ओवरऑल पिक्चर पेंट होती है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, और क्या चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको दरपेश है जो हुकूमती पॉलिसी की इंटरवेंशन चाहता है। अगर हम देखें तो जुलाई से लेकर मार्च के दरमियान 9 माह बनते हैं। ये माली साल के लिए ये अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं, कैलेंडर ईयर नहीं बल्कि फिस्कल ईयर में। तो 9 माह के दौरान जो इंडस मोटर्स है जो पाकिस्तान में टोयोटा की गाड़ियां बनाती है और उसकी जो सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 21,890 गाड़ियां उन्होंने फ़रोख्त की हैं, जिसमें से जो गुज़िश्ता माली साल के 9 माह से जो ज़्यादा हैं वो 7,968 गाड़ियां ज़्यादा फ़रोख्त की हैं। इस गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफे से इनकी जो 9 माह में जो खालिस फ़रोख्त है, यानी आपने पूरी की पूरी जो गाड़ी फ़रोख्त की है वो 145 अरब रुपए की गाड़ियाँ इन्होंने 9 माह में फ़रोख्त कर दी हैं। और कंपनी ने टैक्सों की अदायगी के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी ज़ाहिर की है, जो मुनाफा मालकान की जेब में आया है, टैक्सेशन निकालने के बाद, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें निकालने के बाद, तनख्वाहें निकालने के बाद मुलाजमीन की, वो 16 अरब 55 करोड़ रुपए है। यानी इंडस मोटर्स को जो पाकिस्तान में टोयोटा गाड़ियाँ बनाती है उसको 9 माह के दौरान 16 अरब 55 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। और ये जो मुनाफा है ये गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में अगर देखें तो गुज़िश्ता माली साल के 9 माह के दौरान, जो गुज़िश्ता माली साल जुलाई से मार्च के दरमियान 9 अरब 41 करोड़ रुपए का इजाफा मुनाफा हुआ था। तो यानी तकरीबन मुनाफा दुगना हो गया। गाड़ियों की सेल्स तो दुगनी नहीं हुई है मगर मुनाफा तकरीबन दुगने के करीब करीब पहुंच गया है। तो इसके हिसाब से जो फ़ी हिस्से से आमदनी है टोयोटा इंडस मोटर्स की वो 210 रुपये से ज़ायद रही है। 210 रुपये से ज़ायद फ़ी हिस्से से आमदनी रही है, जबकि गुज़िश्ता साल इसकी 119 रुपये थी तकरीबन। जो शेयर की प्राइस है वो भी दुगनी हो गई है इस अरसे में। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने 50 रुपये अबूरी मुनाफा देने का ऐलान किया है इंडस मोटर के जो शेयर होल्डर हैं, जिस किसी ने भी ये शेयर उठाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो उन्होंने अपने आदाद शुमार जारी किए हैं इससे जाहिर किया है कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल की सनत जो है दोबारा से बहाली की तरफ जा रही है। उन्होंने कुछ तजावीज़ भी हुकूमत को पेश की हैं, कुछ अपनी वजूहात भी बताई कि किस वजह से ये बेहतर हुई है और कह रही है कि मज़ीद बेहतरी के लिए भी क्या किया जाए। तो इसमें जो 2 मॉडल हैं टोयोटा के, एक कोरोला क्रॉस और दूसरा टोयोटा यारिस। कोरोला का जो मॉडल है क्रॉस और टोयोटा का मॉडल है यारिस, इन दोनों की जो फ़रोख्त है इसमें नुमायाँ तलब में इजाफा देखा गया। इन दोनों की फ़रोख्त जो है बुनियादी किरदार अदा किया है इंडस मोटर्स के इस मुनाफे में और गाड़ियों की फ़रोख्त में। इंडस मोटर कंपनी के जो CEO हैं अज़हर अली जमाली, उनका ये कहना है कि जो 9 माह में जो बेहतरी आई है इनकी फ़रोख्त में, इनकी जो बहाल हुई है सनत, उसमें एक तो सेल्स ऑफ यूनिट बढ़ी है, इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो बेहतर हुए हैं। जैसे बुनियादी शरह सूद है वो तेज़ी से कम हुई है, वो 21% से कम होकर अब तकरीबन 10% के करीब है और उसमें मज़ीद कमी तवक्को की जा रही है।
जब ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हुए हैं तो उससे जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, सार्फिन का जो एतमाद है वो दोबारा बहाल हुआ है। जो अनसर्टिनिटी मार्केट में मौजूद थी कि यार मैं गाड़ी खरीदूं ना खरीदूं, गाड़ी की डिलीवरी होगी नहीं होगी, एकदम से बंद तो नहीं हो जाएगा, मेरे पैसे तो नहीं फंस जाएंगे, ये सारे जो अनसर्टिनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब इंपोर्ट गाड़ियों के हवाले से जो उनके फाजिल पुत्र जाते हैं, जैसे इंजन है, चेसी है, चिप्स हैं, वो सब जो हैं बर वक्त आ रही हैं और कोई ऐसी बैकलॉग नहीं है बहुत बड़ा कि जो गाड़ियों की इंडस्ट्री में मौजूद हो। तो इससे कंज्यूमर का एतमाद भी बहाल हुआ है, कंज्यूमर भी अब ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है, रुपए की कदर को जो हुकूमत ने मुस्तहकम रखा हुआ है, स्टेट बैंक ने मुस्तहकम रखा हुआ है। याद होगा कि आज से 2-2.5 साल पहले तक रुपए की कीमत हर रोज़ 5 रुपए 10 रुपए बढ़ रही थी और ये बातें की जा रही थी कि 300 रुपए तो क्रॉस कर गया था, 400 रुपए 450 रुपए का $1 हो जाएगा 1 रुपए का। तो हुकूमत ने स्मगलिंग रोक के और बहुत से इकदाम करके तकरीबन 280 के करीब 278 पर हो जाता है, कभी 281 हो जाता है, इस तरह से 280 के रेंज बाउंड रखा हुआ है। थोड़ा सा 1-2 रुपए ऊपर जाता है, थोड़ा सा 1-2 रुपए नीचे आती है रुपए की कदर। तो 280 पर जो है डॉलर की कीमत को रुपए के मुकाबले में मुस्तहकम रखा हुआ है। इससे भी जो है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, दीगर इंडस्ट्री के साथ साथ ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को पर भी मुस्बत असरात मुरतब हुए। वैसे तो कहने वाले ही कहते हैं कि जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में वो 200 रुपए से कम होनी चाहिए, मगर हुकूमत ने एक पॉलिसी रखी हुई है कि ताकि जो है ना एकदम से दोबारा एक शौक की वाली कैफियत में ना जाए पाकिस्तान, कि एकदम से हमारे पास जो है डॉलर कम हो जाए, रुपए के मुकाबले में डॉलर को इस कदर सस्ता कर दिया जाए। तो ये तमाम वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है वो बेहतर हुई। एक तो शरह सूद कम हुई है, दूसरे एतमाद में इजाफा हुआ, तीसरे रुपए की जो शरह मुबादला है वो मुस्तहकम रही है, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है वो तरक्की कर रही है। मगर जमाली साहब ये भी कहते हैं कि हुकूमत को अपनी जो ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है उसमें इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी या उनको पाकिस्तान में लाने की जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी होगी। वो कहते हैं कि जी आपने जो नई गाड़ी को और रीफैब्रिश गाड़ी का जो मुकाबला रखा हुआ है, तो कम से कम जो है ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर पुरानी गाड़ी आ रही है जापान से तो वो 3 साल से ज़्यादा की पुरानी ना हो, 4 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी ना हो। इस वक्त तकरीबन 7 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में लाने की इजाज़त दी गई है। तकरीबन 29% जो हिस्सा है इस वक्त जो पाकिस्तान में गाड़ियों की खरीद फरोख्त हो रही है उसमें दरामदी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का है। यानी अगर यही 29% यानी हर 100 गाड़ी जो बिक रही है उसमें से 29 गाड़ियाँ जो हैं बैगेज स्कीम के ज़रिए पाकिस्तान लाई जाती हैं, फिर उनको मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है। अगर यही 29 गाड़ियाँ जमाली साहब कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव इंडस मोटर्स के, अगर यही 29 गाड़ियाँ भी जो 100 में से हैं वो इसमें मुंतकिल हो जाएं हमारी मकामी तौर पर बनाई जाने वाली गाड़ियों में, तो 29 गाड़ियों का मज़ीद इजाफा हो जाएगा, 29% का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत की टैक्सेशन बढ़ जाएगी। गाड़ियों पर बड़ी भारी टैक्सेशन हुकूमत ने की हुई है, तकरीबन इनकी कीमत का समझ लें कि जो भी कीमत वसूल करते हैं उसके 40 से 50% जो है टैक्सेशन में चला जाता है। तो रीफैब्रिश गाड़ियों को अगर हौसला शिकनी की जाए और उसकी पॉलिसी जो है 3 साल या इससे कम कर दी जाए लाने की, तो उससे जो है मकामी गाड़ियों की फ़रोख्त जो है तैयार शुदा गाड़ियों की उसमें इजाफा होगा और हुकूमत को जो है ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स आमदनी बढ़ेगी। तो ये हमारी तरफ से था आपके लिए कि आपको ये खुशखबरी दी जाए कि पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो तेज़ी से तरक्की दोबारा करने लगी है, उसमें उनकी फ़रोख्त बढ़ रही है, उसके हवाले से भी मज़ीद काम हो रहा है। मगर एक काम जो इस बहरानी कैफियत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने किया है, उन्होंने अपनी लोकलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ा लिया है। बहुत से ऐसे पुर्जे जो कि बैरून मुल्क तरीके से दरामद किए जाते थे, जब डॉलर की टाइटनिंग हुई है रुपये के मुकाबले में और एलसीज नहीं खुल रही थी, तो बहुत से ऐसे वेन्यूज़ को भी एक्सप्लोर किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं बन रहे थे और वो पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट्स बनने लगे हैं, तो इसमें इजाफा हुआ है। अभी भी मगर जो ट्रांसमिशन है और गाड़ियों के इंजन हैं उनकी दरामद पाकिस्तान में बहरहाल की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्री मौजूद रही हैं जो जिसके ज़रिए जो है इंजन के जो बेस है
उसको ढाला जा सके और इसी तरह से ट्रांसमिशन को भी ढाला जा सके। तो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो सरमायाकारी करने वाले लोग हैं उनको भी नफ़ा हो रहा है, और जो पाकिस्तान में ख़रीदार हैं ऑटोमोबाइल के उनको भी फ़ायदा हो रहा है। अभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो मॉर्गेजेस हैं या उसमें जो इनको कर्ज लेकर जो गाड़ियां खरीदते हैं उस पर भी अभी कड़ी शराइत मौजूद हैं। अगर वो शराइत भी नरम कर दी जाएं तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मज़ीद तरक्की करती हुई नज़र आएगी। तो पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज़ रिवाइव कर रही हैं। जब मकामी कार असेंबलर इंडस्ट्रीज़ रिवाइव होती हैं तो इसके साथ मुंसलिक हैं 400 वेंडर इंडस्ट्रीज़। बराह रास्त एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें इन कंपनियों में जितनी होती है उसके अलावा 400 वेंडर इंडस्ट्रीज़ में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो जैसे ये ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इससे जो है पाकिस्तान में मईशत भी आगे बढ़ेगी और जॉब के और मुलाजमत के नए मौके भी पैदा होंगे। तो पाकिस्तानी के लिए आज खुशखबरी थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी खबरें जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपने मुनाफे को किस तरह से जाहिर कर रही हैं और वो किस तरह मुनाफा कमा रही हैं, ताकि आप अपनी सरमायाकारी के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी मालूमात हासिल कर सकें। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।